यह चीन का शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र है जो देश के सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहां चीन मंगोलिया और कजाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। हम सिर्फ किसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 6,18,000 वर्ग मील से अधिक के एक विशाल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वैसे यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। हालांकि शिनजियांग की सिर्फ 9.7% भूमि ही रहने योग्य है, बाकी सूखी घास के मैदानों और रेगिस्तानों से बनी है और यहाँ 3 रेगिस्तान है। इसे देश का सबसे सूखा क्षेत्र बनाते हैं और जब रेगिस्तान खत्म होते हैं तो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं शुरू हो जाती हैं। निश्चित रूप से रहने के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर शायद आप समझ गए होंगे कि इस क्षेत्र का समुद्र से कोई लेना देना नहीं है और इसका जो निकटतम समुद्र है वो अभी इससे हजारों मील दूर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र दुनिया के किसी भी अन्य शहर की तुलना में समुद्र से सबसे दूर है। अब अपने दिमाग में एक सूखा बंजर और रेगिस्तान की कल्पना करें। चीन ने लाखों मछली, केकड़े और बहुत कुछ लाने और छोड़ने का फैसला किया। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ऐसा क्यों, लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम टकला-मकान रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, जिसे मृत्यु का सागर भी कहा जाता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है और अक्सर रेत के तूफान आते रहते हैं। लंबे समय तक यहाँ के वातावरण ने हर चीज के लिए भारी समस्या पैदा की, लेकिन हाल ही में सब कुछ बदल गया। एक दिन ठीक टकला-मकान रेगिस्तान में कुछ लोगों ने कंट्रोल पैनल के बटन दबाए और इससे स्थानीय जलीय कृषि को बढ़ावा मिला। 1 लाख समुद्री मछली के बच्चों को, जिसमें गोल्ड सिल्क, सिब्रीम, ग्रूफर, मड स्कीपर्स और अन्य कई तरह की मछलियां शामिल थी, विशेष रूप से बनाए गए तालाबों में रखा गया। यह जीवन दृश्य आसपास के अंतहीन रेगिस्तान के बिल्कुल विपरीत था और कठोर परिस्थितियों के बावजूद मछली के बच्चों ने अपने आवास तेजी से बढ़ा लिए। सावधानी पूर्वक प्रजनन के बाद जीवित रहने का दर 99% तक पहुंच गई। इसने एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की और आज इस पानी की कमी वाले अंतर्देशीय प्रांत में हजारों लोग मछली पकड़कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इतना ही नहीं, 2016 में शिनजियांग में मछुआरों की औसत आय 16,600 युआन अर्थात 19 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो स्थानीय किसानों की औसत आय से $800 अधिक थी। यह अजीब और लगभग असंभव लगता है। फिर भी रेगिस्तानी नदियों के उन बेसिनों में जहां कभी सूखा पड़ता था, अब विशाल मछली पालन सुविधाएं हैं। खासकर मछली पालन के लिए उपयुक्त झीलों में बोसेन झील, लोर झील और श्याम झील। रेगिस्तान में बहुत धूप होती है और दिन और रात के बीच तापमान का अंतर बहुत बड़ा होता है, जो वास्तव में कुछ समुद्री जीवों के लिए तो फायदेमंद, लेकिन ज्यादातर समुद्री जीवों के लिए नुकसानदायक होता है। और रेगिस्तान में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रेत के तूफान बहुत आते हैं, लेकिन इससे भी निपटा गया। जिले के मौसम विज्ञान ब्यूरो ने मछली पालन क्षेत्र में मौसम की निगरानी का एक जटिल नेटवर्क स्थापित किया, जो उन्नत पूर्वानुमान मॉडल पर आधारित था। मौसम विज्ञान ब्यूरो किसानों को 48 घंटे का मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है। साथ ही यह संभावित रेत के तूफानों, गर्म हवाएं, तेज हवाएं, ठंडी हवाएं और अन्य विनाशकारी मौसम की स्थितियों के बारे में चेतावनी भेजते रहता है, ताकि किसानों के पास सुरक्षा के उपाय करने के लिए पर्याप्त समय हो। वास्तव में मछली के बच्चों को लाने की प्रक्रिया में मौसम विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौसम विज्ञान ब्यूरो ने मौसम के बदलाव का अनुमान लगाया और मछली के बच्चों को लाने के लिए सबसे उपयुक्त समय चुना। उनके जीवित रहने की दर पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। इसके अलावा निर्माण के दौरान अनुसंधान दल ने एक पारिस्थितिक स्मार्ट सिस्टम विकसित किया, जो मछली के स्वस्थ विकास के लिए पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बनाए रखता है। यह रेगिस्तान में जलीय कृषि की प्रमुख तापमान समस्या को हल करता है। तो उन्होंने मौसम का पता लगा लिया, पानी का तापमान नियंत्रण ले लिया, मछली के बच्चों को लाया गया। जरा सोचिए, ये रेगिस्तान है, रेत के पहाड़, चट्टानें, बस थोड़ी सी घास, पानी यहाँ कैसे आया होगा और मछली पालने के लिए पर्याप्त पानी कैसे मिला होगा। टकला-मकान रेगिस्तान के उत्तर पश्चिमी किनारे पर 7,107 एकड़ खारे क्षारीय पानी है, जो एक राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। साथ ही यहाँ नदियाँ, झीलें, जलाशय हैं। हाँ, जलवायु बहुत शुष्क, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पानी की कमी है। आश्चर्यजनक रूप से समुद्र से दूर होने के बावजूद शिनजियांग में कुल 2,100 वर्ग मील का जल क्षेत्र है। इस क्षेत्र के जल निकायों में 500 से अधिक प्रकार के छोटे जीव रहते हैं, जो पाली गई मछलियों के लिए भोजन का काम कर सकते हैं। लेकिन एक अड़चन है, पानी है और इसमें कुछ जीव भी रहते हैं, लेकिन ये इतना खारा है कि लंबे समय तक किसी भी मछली को रखेंगे तो मछली मर जाएगी। और यहाँ की मिट्टी भी खारी है, यह कुछ भी उगाने के लिए अनुकूल नहीं है। यह पानी की गुणवत्ता को बहुत कम करता है, लेकिन चीन ने फिर भी इस नुकसान को फायदे में बदलना सीख लिया। यह सब हो
होंगचिंग फार्म से शुरू हुआ, जहां एक साहसिक प्रयोग हुआ। खारे क्षारीय पानी में समुद्री मछली का पालन शुरू किया गया। बेशक मछली को ऐसी परिस्थितियों में छोड़ना और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना उतना सरल नहीं था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसे तत्व खोजे गए जो पानी को समुद्र के पानी जैसा बनाते हो। ये मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आयन हैं, जिनमें से सभी मानव स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से हानिरहित हैं और इसकी लागत भी न्यूनतम है। इन तत्वों की मदद से परिसंरचना प्रणाली बनाई गई जो स्थानीय खारी झील से पानी को समुद्री मछली के पालन के लिए उपयुक्त समुद्री पानी बदल देती है। अर्थात लोगों ने कृत्रिम समुद्री पानी बनाना सीख लिया। परिणाम स्वरूप शिनजियांग के प्राकृतिक जल के निकायों में साल्ट का स्तर स्वाभाविक रूप से समुद्री जल के स्तर के करीब है। और यदि आप सोच रहे हैं कि वे रेगिस्तान में मछली पालन क्यों कर रहे हैं, तो इसका उत्तर सरल है, अर्थव्यवस्था। यह चीन की महत्वाकांक्षी योजना है कि इस गर्म क्षेत्र को एक जलीय कृषि क्षेत्र में बदला जाए। सरकार 2017 से चीन के उत्तर पश्चिम प्रांतों में जलीय कृषि में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है और शिनजियांग में उत्पादित समुद्री भोजन का उपयोग कई चीनी शहरों के रेस्टोरेंट में किया जाता है। शिनजियांग को मछली और समुद्री भोजन उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाना लक्ष्य है और संभावनाएं वास्तव में उत्कृष्ट हैं। समुद्र से दूर होने के बावजूद यह उद्योग विकसित हो रहा है और लोकप्रिय भी हो रहा है। अंत में शिनजियांग आज वह शिनजियांग नहीं जो पिछले 20 साल पहले था। इस सदी की शुरुआत में स्थानीय लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली अधिकांश मछलियां कहीं और से आयात करनी पड़ती थी और कई किसान और पशुपालकों ने तो अपने पूरे जीवन में कभी मछली खाई तक नहीं थी। आज जलीय कृषि उत्पाद न केवल स्थानीय मांगों को पूरा करते हैं बल्कि जापान, फिनलैंड और अन्य देशों को भी निर्यात करते हैं। अब तक शिनजियांग के रेगिस्तान के चारों ओर फैले मछली और समुद्री भोजन की खेती अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। 2023 में शिनजियांग ने 1,84,000 टन उत्पादन किया, जिसका मूल्य 4,400 करोड़ रुपए था। 2025 तक स्थानीय सरकार का अनुमान है कि शिनजियांग के जलीय कृषि उद्योग का कुल मूल्य लगभग $3 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अक्टूबर 2024 तक शिनजियांग में जलीय कृषि में 6 सरकारी समितियां और उद्यमी शामिल थे। उन्होंने पहले ही 8 प्रजातियों की 4,14,000 मछलियां, 3,05,000 हरे केकड़े और 4.8 बिलियन झींगा पाले थे, जिनमें से 15 टन झींगा बाजार में आ चुका था। उत्पादन की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जबकि 1998 तक झील में एक भी मछली नहीं थी। शिनजियांग में केवल मछली और समुद्री भोजन ही नहीं बल्कि मोती भी पैदा करते हैं। हाँ, रेगिस्तान के बीच में मोती शिनजियांग के जलीय कृषि क्षेत्र की नवीनतम उपलब्धि है। मोती पालन परियोजना पहली बार 2012 में शुरू की गई थी, लेकिन इसने हाल ही में 2023 में जनता का ध्यान आकर्षित किया। निवेशकों ने लगभग 2 मिलियन मोती सीपीओ का पालन शुरू किया और 2025 की दूसरी छमाही में अपने पहले मोती बेचने की योजना बना रहे हैं। जापान की रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने की योजनाओं के बारे में सुनने के बाद कई लोग समुद्री भोजन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सामान्य तौर पर महासागर अधिक प्रदूषित हो रहे हैं, जबकि रेगिस्तान का पानी स्वच्छ और हानिकारक अशुद्धियों से मुक्त है। ये मछलियाँ केवल चीनी नागरिकों की मेजों तक ही नहीं जाती, बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।